हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लेक्चर 14 करने जा रहे हैं फॉर जीकेपीएससी 10+2 बॉटनी, जिसमें हम फंजाई की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हेटेरोथैलिज्म पढ़ेंगे और हेटेरोकैरियोसिस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की, जो फंजाई में होती है। ठीक है, तो 3 तरह की रिप्रोडक्शन आपको फंजाई में देखने को मिलती है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव भी असेक्सुअल की ही टाइप होती है, मगर हम यहाँ पे इसको डिफरेंटली देखेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको पता है किन किन तरीके से होती है। पहला आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो शॉर्टकटली हम इसको लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम है वो ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में, और जो इंडिविजुअल पार्ट होता है वो न्यू फंजाई में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजन में। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इट अकर्स इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फंजाई की जो यूनिसेलुलर फॉर्म्स है, तो उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें होता है ये फिजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि यूनिसेलुलर फॉर्म हम यीस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग की। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है कि जैसे कोई माइसीलियम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ सी आ जाती है। ठीक है, इस तरह से आउटग्रोथ सी आ जाती है। फिर ये जो बड है वो बड क्या हो जाता है, इससे सेपरेट हो जाता है और एक न्यू माइसीलियम में डेवलप हो जाता है, ये न्यू फंजाई में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इस तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो भी यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली होती है वो बाय असेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फंजाई में, उससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, और इसकी वजह से जो है फंजाई की जो, आप बोल सकते हो फंजाई की जो प्रोजेनी है वो लार्ज क्वांटिटीज में जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो असेक्सुअल स्पोर्स भी 2 तरह के होते हैं। मोटाइल हो सकते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं, जिनको हम जूस स्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, जिनको हम अप्लेनोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि अप्लेनोस्पोर्स कौन से स्पोर्स होते हैं, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कुछ की टाइप्स ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स देख लेते हैं जो फंजाई में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो पूछ सकते हैं वहाँ पे एग्जांपल में कि राइजोपस में कौन से तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, म्यूकर में कौन से तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मेन पढ़ रहे हैं दैट इज स्पोरेंजियो स्पोर्स। अगर हम स्पोरेंजियो स्पोर्स की बात करते हैं तो ये नॉन मोटाइल है। ठीक है, मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, थिन वॉल होती है इनकी, और ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पोरेंजियम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये राइजोपस की डायग्राम है और यहाँ पे आपको स्पोरेंजियम देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है स्पोरेंजियम। ठीक है, और बाद में ये इस तरह से स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ये स्पोरेंजियम फट जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्पोरेंजियो स्पोर्स। क्या होते हैं स्पोरेंजियो स्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम में ये बनते हैं, और बनते कब है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस ये फंजाई में बनते हैं। एग्जाम्पल है जिनमें ये बनते हैं दैट इज राइजोपस म्यूकर। ओके, नेक्स्ट जो स्पोर हम देखने वाले दैट इज कोनिडिया। ठीक है, कोनिडिया जो स्पोर है, एक मिनट। ठीक है, कोनेडिया जो स्पोर्स है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द फंगल फिलामेंट्स। ठीक है, विदाउट एनी स्पेशलाइज सैक। ठीक है, जैसे हमने स्पोरेंजियो स्पोर में हमने देखा कि सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हो रहे थे, कोनेडिया ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली फंगल फिलामेंट से रिलीज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जिन फंजाई में ये देखा जाता है दैट इज द पेंसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, इन फंजाई में ये कोनेडिया स्पोर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जू स्पोर्स की। जू स्पोर्स आपको पता है मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये मूव कर सकते हैं वाटर में विद द हेल्प ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला की हेल्प से ये वाटर में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी है कि एक्वाटिक फंजाई जो है वहाँ पे जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, तो
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू कंपैटिबल फंजाई, ठीक है, डिफरेंट जो जेनेटिकली डिफरेंट फंजाई होते हैं वो फ्यूज करते हैं और नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है इसका क्या फंक्शन होता है या क्या बेनिफिट होता है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर दो डिसिमिलर हाइफे, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल अलग अलग होता है, अगर वो फ्यूज होंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, वेरिएशंस आएंगे तो उससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी और जिसकी वजह से फंजाई जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाता है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फंजाई में। पहली होती है प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है 2 फंगल हाइफे का, ठीक है, साइटोप्लाज्म में याद रखिएगा, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है 2 फंगल हाइफे का, वो एक दूसरे के साथ क्या करता है, मर्ज करता है, मगर जो न्यूक्लियस है वो मर्ज नहीं करते हैं, सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वो मर्ज करता है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक अलग हाइफे है, ये एक अलग हाइफे है, इसका न्यूक्लियस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती, इनमें क्या हुई, प्लाज्मोगैमी हुई। तो क्या हुआ, इसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, मगर जो न्यूक्लियस थे वो फिर भी उस एक हाइफे में डिफरेंट ही रहे, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस तो 2 है मगर फ्यूज नहीं है, तो इसको आप डाइकैरियन बोल सकते हो क्योंकि इसमें 2 न्यूक्लियस है। फिर क्या होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कैरियोगैमी, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, अब हम क्या करेंगे, न्यूक्लियाई को फ्यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द न्यूक्लियाई फ्रॉम द 2 पेरेंट सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस विद ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस अलग अलग थे मगर यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, इसी को क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो डिप्लॉयड हमारा सेल बना जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें मियोसिस होगी और आपको पता है मियोसिस जब होती है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं या हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। एक मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई थे, तो 2 अलग बने और 2 अलग बने, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बनके तैयार हो गई किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थर्ड स्टेप हमने कैरियोगैमी के बाद क्या देखा, मियोसिस देखा। द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस डिवाइडिंग टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो ये सब हमने डायग्रामेटिकली देख लिया और ये जो स्पोर्स है देन डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट फ्रॉम द बोथ पेरेंट, ठीक है। तो आपके लिए अभी क्लास वर्क क्वेश्चन है, आपने लिखना है क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 1, What is the term for the fusion of cytoplasm of the 2 fungal cells during sexual reproduction, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, 2 फंगल सेल्स के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सो अभी हम पढ़ेंगे हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई, ठीक है। हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसपे फंगस क्या करता है, सिमिलर हाइफे को मेटिंग करने से रोकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से रोकता है और 2 जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे को लेता है और उसके बीच में रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है। तो जैसे डिफरेंट हाइफे को दिखाने के लिए हम उसको डेजिग्नेट कर सकते हैं प्लस से और दूसरा कर सकते हैं माइनस से। प्लस इक्विवेलेंट होता है मेल के और माइनस होता है फीमेल के, ठीक है। या आप प्लस माइनस की जगह ए और बी भी लिख सकते हो क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली मेल या फीमेल नहीं बोल सकते, तो आप इस तरह से रख सकते हो कि पॉजिटिव जो है वो एक अलग जेनेटिकली हाइफे है, डिफरेंट जेनेटिक हाइफे है और दूसरा नेगेटिव वाला एक अलग हाइफे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराना, ठीक है, इसी को हम हेटेरोथैलिज्म बोलते हैं। मेनली इसका मकसद ये है कि जो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है इनके बीच में रिप्रोडक्शन ना हो, सेम जो हाइफे हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल के जो हाइफे हैं उनके बीच में रिप्रोडक्शन ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर सेम के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ तो उसको होमोथैलिज्म बोलते हैं, ठीक है। और देखो प्लांट्स में भी क्या होता है, ऐसा होता है कि वो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को यूज करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, वो अपने पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे नहीं गिरने देते, ठीक है। तो उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती हैं
और जो प्लांट का सर्वाइवल है वो इंश्योर होता है और वो नेचर को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हेटेरोथैलिज्म होता है फंजाई में, जहाँ पे वो सेल्फ स्टेरिलिटी कॉज करते हैं, या आप बोल सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं और डिफरेंट हाइफे के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ताकि उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आए। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो डिस्कवर किया था ब्लेक्सले ने इन 1904। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये डिफर करता है होमोथैलिज्म में, क्योंकि होमोथैलिज्म में क्या होते हैं, दोनों सिमिलर हाइफे विद द सेम जेनेटिक मटेरियल वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा हेटेरोथैलिज्म का, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं बाय प्रिवेंटिंग द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है, जिसको हम इनब्रीडिंग भी कहते हैं, और ये इनकरेज करता है आउट ब्रीडिंग को, मतलब दूसरे हाइफे जेनेटिकली डिसिमिलर हाइफे के साथ मेटिंग करना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है जिसमें हेटेरोथैलिज्म देखा जाता है, दैट इज द राइजोपस, म्यूकर, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, और भी कुछ फंजाई हैं उसमें ये देखा जाता है। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अडेप्ट करता है फंजाई टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट विद इंक्रीजिंग जेनेटिक वेरिएशन एंड पोटेंशियल फॉर बेनिफिशियल म्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है हेटेरोथैलिज्म का, तो ये फंजाई को इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में हेल्प करता है। ओके, सो अभी आपके लिए क्लास वर्क क्वेश्चन एक और है, हेटेरोथैलिज्म इज फाउंड इन। ठीक है, इन चारों में से हेटेरोथैलिज्म कहाँ पाया जाता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ब्लेक्सले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिंपल टर्मिनोलॉजी दी थी। ठीक है, डिफरेंट हाइफे को, जो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए उन्होंने पॉजिटिव स्ट्रेन नाम रखा और दूसरा रखा नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन उन्होंने बोला दिस इज इक्विवेलेंट टू मेल एंड नेगेटिव स्ट्रेन इज इक्विवेलेंट टू फीमेल। ठीक है, क्योंकि फंजाई में हम डायरेक्टली मेल या फीमेल नहीं बोल सकते। पॉजिटिव स्ट्रेन की जगह आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो या नेगेटिव स्ट्रेन की जगह बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम फंजाई के हाइफे को डेजिग्नेट करते हैं। तो इन्होंने जो ब्लेक्सले ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किया था म्यूकर हेमिलिस पे। ठीक है, म्यूकर हेमिलिस नाम की फंजाई पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। और दो साइंटिस्ट हैं, दैट इज एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। ठीक है, 1979 में इनके बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना है, इन्होंने हेटेरोथैलिज्म की डेफिनेशन दी थी, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होगा कि आपस में वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपस जो सेम हाइफे होंगे वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, यही इन्होंने हेटेरोथैलिज्म की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस, एक और साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग हेटेरोथैलिज्म की दो टाइप्स हैं। ठीक है, पहला है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, या इसको हैप्लोडायोसिस भी बोलते हैं, और दूसरा है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, जिसको हम हैप्लॉइड इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स आपने याद रखनी है जो कि व्हाइट हाउस ने दी थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। पहला है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं जो मॉर्फोलॉजी होती है उनकी वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए वो इजी टू रिकॉग्नाइज होते हैं। मगर फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, मगर उनका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। ओके, सो मॉर्फोलॉजिकल जो हेटेरोथैलिज्म है वो कौन कौन सी फंजाई शो करती है, दैट इज पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका, अकाइला एम्बीसेक्सुअलिस, अकाइला बाइसेक्सुअलिस, या पाइटोपथोरा पेल्मीवोरा। ठीक है, तो ये जो फंजाई है वो मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म शो करती है, मतलब इनके सेक्स ऑर्गन जो है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। वेयरएज फिजियोलॉजिकल, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म जो शो करती है फंजाई, दैट इज अस्टिलैगो कोलेरी, अस्कोबोलस मैग्निफिकस, पक्सिनिया ग्रामिनिस एंड म्यूकोर म्यूसिडो। ठीक है, तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रख सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म की। ये भी फर्दर 2 तरह का होता है, ठीक है। फर्स्ट इज 2 अलील हेटेरोथैलिज्म और सेकंड इज मल्टीपल अलील हेटेरोथैलिज्म, ठीक है। 2 अलील हेटेरोथैलिज्म में क्या होता है, जो हेटेरोथैलिज्म होता है वो 2 अलील के द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ठीक है। अगर ये हाइफे है, ठीक है, इसमें अलील अलग है, इसमें अलील अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगी। वेयर एज अगर सेम अलील होंगे, ठीक है, कि चाहे कैपिटल ए हो चाहे कैपिटल ए हो, लेट्स से, और दूसरा जो हो स्मॉल ए हो स्मॉल ए हो, तो इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो 2 अलील हेटेरोथैलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे 2 डिफरेंट अलील जो है वो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। और मल्टीपल अलील हेटेरोथैलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल अलील्स जो है वो हेटेरोथैलिज्म को कंट्रोल करेंगे। बेनिफिट क्या है इसका, इसमें चांस ऑफ कंपैटिबिलिटी, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, चांस ऑफ कंपैटिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल अलील होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही अलील थे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ पे 2 में देखो जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बने तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हुई। मगर मल्टीपल अलील में जैसे मानो हमारे पास कैपिटल ए होगा, स्मॉल ए होगा, कैपिटल बी होगा, स्मॉल बी होगा, तो जैसे कैपिटल ए इंटू बी है, इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी, स्मॉल ए इंटू बी है, इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी, कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी है, इसमें रिप्रोडक्शन हो जाएगी। तो इसमें चांसेस ऑफ कंपैटिबिलिटी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल अलील हेटेरोथैलिज्म है ये भी फर्दर 2 तरह का होता है। पहला होता है बाइपोलर और दूसरा होता है टेट्रापोलर, ठीक है। तो इस बाइपोलर में क्या होते हैं, जो मल्टीपल अलील्स होते हैं ना वो सेम लोकस पे होते हैं, ठीक है। अब सेम लोकस सिंगल जीन में ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसमें एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है और सेम लोकस पे वो मल्टीपल जीन्स देखने को मिलते हैं। मगर टेट्रापोलर में जो मल्टीपल जीन्स है वो डिफरेंट लोकस पे देखने को मिलते हैं और इसमें 2 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोथैलिज्म की। देखो हेटेरोथैलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स के बीच में होती है, डिफरेंट हाइफे के बीच में होती है। मगर होमोथैलिज्म में क्या होता है, होमो मतलब सेम, तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होती है वो जेनेटिकली सिमिलर स्ट्रेन या हाइफे के बीच में होती है। होमोथैलिज्म में 2 तरह का होता है, पहला है प्राइमरी होमोथैलिज्म और दूसरा है सेकेंडरी होमोथैलिज्म, ठीक है। प्राइमरी होमोथैलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे एक स्पोर में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मानो ये स्पोर है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये स्पोर है, इसमें भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो एक स्पोर में एक ही न्यूक्लियस होगा, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और जब ये रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे ये डिप्लॉयड बन जाएगा, ठीक है, 2n बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पोर में एक ही न्यूक्लियस होता है। इसमें एग्जाम्पल है एलोमाइसिस, जेवनिकस, पक्सीनिया, मालवासीरम, पोर्निमिया, ओम्फालोड्स, ठीक है। और सेकेंडरी होमोथैलिज्म में क्या होता है, इसके स्पोर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। जैसे मानो ये स्पोर है, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे स्पोर सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्पोर सेम है मगर इसमें 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियाई, जब ये क्या होगा, जब इसकी न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल स्पोर में 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, सिंगल स्पोर में क्या है 2 न्यूक्लियस हैं, वो भी डिफरेंट, ठीक है। और जब इसमें फ्यूजन होगा तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये फंक्शनली क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी होमोथैलिज्म होता है वो क्या होता है, फंक्शनली सिमिलर होता है टू हेटेरोथैलिज्म, क्योंकि एक ही स्पोर में आपको 2 तरह के न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मगर फिर भी क्या है, स्पोर सेम है, इसलिए हम इसको सेकेंडरी होमोथैलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज कोपरिनस, एफिमेरिस एंड न्यूरोस्पोरा टेट्रास्पर्मा, ओके। तो अभी अब इसका कंक्लूजन हम करें तो हमने पढ़ा हेटेरोथैलिज्म, ठीक है, हेटेरोथैलिज्म पढ़ा, एक पढ़ा हमने होमोथैलिज्म। तो डिफरेंसेस में क्या था, हेटेरोथैलिज्म में 2 डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर आप बोल सकते हो जो हाइफे हैं या स्ट्रेन्स हैं उसमें रिप्रोडक्शन होता है, तो ठीक है। तो हेटेरो और होमो दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरो
करियोसिस की, ठीक है। तो हेटेरोकरियोसिस में क्या होता है आप बताओ? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, है ना। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और करियोसिस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सेम हाइफे में, ठीक है। जैसे मानो ये सिंगल हाइफे है हमारा, ठीक है, ये सिंगल हाइफे है हमारा, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मानो ये एक तरह का न्यूक्लियस है, दूसरा इस तरह का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं विद इन द सिंगल फंगल सेल या हाइफे। एक सिंगल हाइफे में दो तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोकरियोसिस। और उस इंडिविजुअल को जिसमें ये दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हेटेरोक्रियॉन। ओके, हेटेरोक्रियॉन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए हेटेरोक्रियॉन के, वो इंडिविजुअल जिसमें दो तरह के डिफरेंट न्यूक्लियस पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सोर्स है वेरिएशन का इन फंजाई, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट न्यूक्लियस है तो इससे क्या होगी? वेरिएशन आएगी, है ना। और पर्टिकुलरली ये किसमें देखा जाता है? उन फंजाई में देखा जाता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल साइकिल देखने को नहीं मिलता। आप बोल सकते हो असेक्सुअल फंजाई, जो फंजाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं उसमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है, ठीक है। जिनमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होता उनको हम एनामॉर्फिक फंजाई भी बोलते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामॉर्फिक या इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। उसमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है बिकॉज उसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होता, तो वेरिएशन लाने के लिए, जेनेटिकली वेरिएशन लाने के लिए वो कुछ प्रोसेस अपनाते हैं जिसको हम हेटेरोकरियोसिस बोलते हैं। ओके, तो ये तीन तरह से होता है, इसका जो मैकेनिज्म है वो तीन तरह से होता है। जो एक हाइफे में दो डिफरेंट न्यूक्लियस किस तरह से आ सकते हैं उसके तीन प्रोसेस है, तीन मेथड्स है। पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप जानते ही हो, ठीक है। म्यूटेशन में क्या हो जाता है? जेनेटिक मटेरियल में कुछ डिफरेंस आ जाता है ना। तो म्यूटेशन अगर हो गई तो क्या हो सकता है? सिंगल माइसीलियम में क्या हो सकता है? न्यूक्लियस डिफरेंट हो सकता है या न्यूक्लियस में कन्वर्जन हो सकता है। तो न्यूक्लियस सडन चेंज की वजह से क्या हो सकता है? न्यूक्लियस में चेंज आ सकता है, उसकी वजह से भी हेटेरोक्रियॉन या हेटेरोकरियोसिस हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन इन होमोक्रियाटिक माइसीलियम कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोक्रियॉन। ओके, नेक्स्ट है एनेस्टोमोसिस। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? एनेस्टोमोसिस। इसकी वजह से भी एक हाइफे में दो डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। इसमें क्या होगा? तो देखिए एनास्टोमोसिस में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो डिफरेंट हाइफे हैं, ठीक है। ये एक अलग हाइफे, इसका न्यूक्लियस देखो अलग है, जेनेटिक मटेरियल। ये एक अलग हाइफे है, ठीक है। हाइफे 1 ले लो, हाइफे 2 ले लो, या आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है। हाइफे 1 हाइफे 2 ले लिया, ठीक है। जब इनमें फ्यूजन होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा हेटेरोक्रियॉन बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा प्रोसेस हेटेरोक्रियोसिस का, एनास्टोमोसिस का, ठीक है। डिफिकल्ट सा नाम है थोड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, ठीक है। देख लिया आपने किस तरह से दो न्यूक्लियस हाइफे में आ गए। ये एनास्टोमोसिस हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने देखा फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट हाइफे, जिसमें क्या होता है? दो अलग अलग न्यूक्लियाई फिर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिप्लोडाइजेशन, ठीक है। डिप्लोडाइजेशन में क्या होता है हमारे पास? इसमें क्या होता है? फ्यूजन होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस का विद इन ए सेल कैन क्रिएट ए डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरह से मानो हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आप देखो हमारे पास क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन हो जाता है और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं डिप्लोडाइजेशन। ओके, fusion of the haploid nucleate within a cell can create diploid nucleate, and if this nuclei are genetically different it result in heterokaryosis, ठीक है। तो अगर मानो ये हमारे पास हाइफे है और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है, ये दूसरा न्यूक्लिया है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है। अगर इसमें फ्यूजन हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? हमारा हेटेरोक्रियॉन बन जाएगा, ठीक है। तो डिप्लोडाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई एक हाइफे में आ सकते हैं। मेजरली आपको ये याद रखना है हेटेरोकरियोसिस होता क्या है। इसमें क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एक सिंगल हाइफे में होते हैं,
ठीक है। और इसके 3 स्टेप से ये हो सकता है, म्यूटेशन से, एनास्टोमोसिस से, डिप्लोइडाइजेशन से। बस ये आपने प्रोसेस याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा दैट इज पैरासेक्सुअल साइकिल इन द फंजाई, ठीक है। तो उसमें जो हिटेरोकैरियोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको जितना भी समझ आया होगा वहाँ पे हम दोबारा से समझेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है पैरासेक्सुअल साइकिल में, ठीक है। तो पैरासेक्सुअल साइकिल उनमें होता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे पैरासेक्सुअल साइकिल कैसे होता है फंजाई में, ठीक है। तो ये पैरासेक्सुअल साइकिल है क्या, बेसिकली अल्टरनेट है टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब वो फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो उनको भी कुछ करना है जेनेटिक वेरिएशंस के लिए, तो उनमें होता है पैरासेक्सुअल साइकिल होता है उन फंजाई में, ठीक है। तो उसमें भी जो हिटेरोकैरियोसिस है वो क्रूशियल स्टेप होता है। अगर हम बात करें हिटेरोकैरियोसिस की जो टर्म है वो किसने दी थी, हैंस बर्गेफ ने दी थी 1912 में, मगर लेटर ऑन हैंसन और स्मिथ 1932 में इन्होंने इलेबोरेट किया था इस कंसेप्ट को, और इन्होंने कौन से फंजाई पे वर्क किया था, दैट इज बोट्रिटिस सिनेरिया, ठीक है। बोट्रिटिस सिनेरिया पे हैंसन और स्मिथ ने वर्क किया था, ओके। तो ये था आज का लेक्चर। आई नो थोड़ा ट्रिकी था, 1-2 बार देखिएगा और आपको समझ आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वाले जो भी टॉपिक होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।